तो कानपुर में उपद्रवियों पर एक्शन की बारी है और इस पर और रफ्तार तेज हो चुकी है क्योंकि अब बुलडोजर की बारी है। जो भी उपद्रवी हैं उन पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी है। और अगली खबर राजीव। बिल्कुल, एक तरफ बुलडोजर चलाने की तैयारी, दूसरी तरफ पीएफआई कनेक्शन से कानपुर हिंसा में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस कह रही कि पीएफआई कनेक्शन था, 3 की गिरफ्तारी हुई है और उनकी भूमिका इस हिंसा में थी। साजिश थी बड़े उपद्रव की और जो साजिश थी वो कानपुर में 3 जून को सच भी हो गई। पीएफआई ने जैसा चाहा कुछ वैसा ही हुआ। शहर की सड़कों पर उपद्रवी उत्पात मचाने लगे, ऊंची इमारतों से पत्थर बरसाने लगे, पेट्रोल बम से भी हमले की तैयारी थी। अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो गवाही दे रहे हैं कि हिंसा के पीछे पीएफआई एक्टिव मोड में था। कानपुर पुलिस की पीएफआई कनेक्शन वाली थ्योरी सच होती दिख रही है। पुलिस ने अब तक पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें पहला नाम है मोहम्मद उमर, दूसरा सैफुल्ला और तीसरा पीएफआई सदस्य है मोहम्मद नसीम। तीनों आरोपी सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के बाद भड़के दंगे में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। कानपुर हिंसा को लेकर तीनों पर आरोप है कि इन्होंने पत्थरबाजों को जुटाने का काम किया था। उमर, सैफुल्ला और नसीम तीनों लगातार मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी के संपर्क में थे। कानपुर पुलिस ने पीएफआई के 5 सदस्यों की पहचान भी की है। 2019 से ही सभी पुलिस के रडार पर थे। अब कानपुर हिंसा की जांच में पीएफआई सदस्यों के संबंध हिंसा से जुड़े पाए गए हैं। 2019 में ये 5 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से 3 को अरेस्ट करके भेजा गया है। चौथा बीमार है, अभी घर पर ही है। 5वां करीब 1.5-2 साल से अपने। तो ये 2019 में आइडेंटिफाई किए गए थे और वर्तमान परिवेश में इनका कुछ लिंक मिल रहा था, जिसी में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कानपुर हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा जफर हयात हाशमी का अब तक पीएफआई से डायरेक्ट कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस को शक है कि वो जानबूझकर पीएफआई से सीधे संपर्क में नहीं था और पर्दे के पीछे रहकर फंडिंग जुटाने में लगा हुआ था। माना जा रहा है कि फंडिंग जुटाने में जफर हयात की पत्नी की भी अहम भूमिका थी, लिहाजा कानपुर पुलिस ने उससे भी मंगलवार को सवाल जवाब किए। जोया हयात हाशमी कई व्हाट्सएप ग्रुप की सक्रिय सदस्य थी। कुछ ग्रुप की एडमिन भी थी, जिनमें कानपुर में बाजारबंदी कराने को लेकर चैट होने की बात कही जा रही है। जारा पर कई चैट डिलीट करने का भी आरोप है। पीएफआई एंगल से पुलिस बता रही है लगातार, उस पर आप क्या कहेंगे? अब पुलिस का तो काम ही है, वो तो अपना कहती रहेगी। अब एविडेंस दिखा दें, प्रूफ कर दें, सीबीआई जांच करा दे, पीवीआर जांच करा दे, सब जांचें करा देंगे, क्लियर हो जाएगा। काम पुलिस का है। जफर हयात हाशमी के घर वाले सवाल उठा रहे हैं कि कानपुर पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये खेल खेल रही है। पुलिस और पुलिस की बातें, ये दोनों मेरे नजरों में फेल हैं। हमेशा पुलिस ने झूठ बोला है और इतना बड़ा जो झूठ का भंडार लाके पेश किया गया है, इसमें पुलिस सिर्फ और सिर्फ पुलिस का खेल है। ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये राइट टाइम पे अगर परेड चौराहे पे होते, जहाँ जहाँ ये बवाल हुआ है वहाँ पे होते, तो शायद दंगा ना भड़काया जाता। आप पहुँचे नहीं वहाँ पे, आप कुछ कर पाए नहीं, तो ये हाय जफराजी मुल्जिम है। तो ये बातें बनाना बंद करिए, आरोप सिर्फ न्यायालय में होगा। जांच पर उठे सवालों के बीच पुलिस मान रही है कि पीएफआई के कुछ सदस्य अभी भी कानपुर में मौजूद हैं। अभी जांच तो शुरू हुई है, अब देखना है कि पुलिस कैसे पूरे मामले की गुत्थी सुलझाती है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और कानपुर से संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक ब्यूरो।